हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ढोलक सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके दोनों हाथ एक साथ नहीं चल रहे हैं, शुरुआत में ये सबके साथ बहुत दिक्कत होती है। एक आदमी कमेंट भी कर रही थी कि मेरे दोनों हाथ एक साथ नहीं चल रहे हैं। अलग अलग तो दोनों चल रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं चल रहे हैं। तो आपको एक साथ हाथ कैसे चलाना है, ढोलक पर हाथ कैसे मैच करना है, आज मैं आपको हाथ मैच करना सिखाऊंगी। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं बीच बीच में जो टिप्स बताती हूँ उन पे आप ध्यान देना। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस करना। तो आपको 100% गारंटी है कि आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपके दोनों हाथ बहुत अच्छे से चलने लगेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए पहले ढोलक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ढोलक जो हमसे पहले से जुड़ा है तो उसको तो पता होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर बताती हूँ ढोलक के बारे में थोड़ा सा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो उनको थोड़ा नई जानकारी होती है तो उसको बता देती हूँ। जैसे आप ये जो ढोलक है इसका ब्लैक कलर का वो होता है, ये आप ऐसे समझो, जो ढोलक की आवाज़ भारी होती है जिस साइड में उसको बेस कहते हैं, और जिसकी आवाज़ पतली होती है टन टन की उसे चाटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये बेस है, बेस मतलब भारी, इसके बाद धमधम की हो रही वो बेस है। हमारा तो ये ब्लैक कलर का है, किसी किसी में होता है का प्लेन होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो आप इसको पहचानेंगे तो इसी तरह पहचानेंगे कि जिसकी आवाज़ भारी है तो वो बेस है। ठीक है, देखो ना ये ब्लैक कलर का है और ये वाला लाइट कलर का है जिसकी आवाज़ टन टन की होती है। ठीक है, तो आप इसी तरह पहचानेंगे जो भारी है वो बेस है। देखो बेस पे मेरा चलता है राइट हैंड, कुछ पेनों का चलता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो हाथ का इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस हाथ को थोड़ा फ्लो में चलाना होता है। इसलिए जो हाथ आप ज़्यादा यूज करते हो घर के कामों में उसको आप बेस पे रखें, शुरुआत कर रहे हैं तो। और अगर आपका हाथ चलने लगा है तो कोई समस्या नहीं है, जो भी चल रहा है वो ठीक है, हाथ अच्छे से चलना चाहिए। अब आपको बेस पे हाथ मारेंगे और चाटी पे। तो कभी कभी ये शुरुआत में ये होता है, दो सबके साथ ही होता है कि एक हाथ चल रहा है तो दूसरा बंद हो जा रहा है, दूसरा चल रहा है तो पहला बंद हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को मैच किस तरह करेंगे आप? तो आपको ये करना है कि जो दोनों हाथ हैं उनको सामने रखें आप। ठीक है, या तो आप ऐसे रख लें बेस वाली साइड में, ये बेस पे मारें और इसको बेस के किनारे पे मारें। ठीक है, आवाज़ पे ध्यान न दें शुरुआत में, हाथ मतलब हाथों की प्रैक्टिस करना है। या आप कुर्सी पे बैठ जाएं और मेज़ पे दोनों हाथ ऐसे रख के और आराम से हाथ साथ चलाने की कोशिश करें। आप हाथों को सामने रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ढोलक आ जाएगी क्योंकि दोनों हाथों पे ध्यान रहेगा। और जब दोनों हाथों पे ध्यान रहेगा तो आपको ये भी पता चलेगा कौन सा हाथ ज़्यादा रुक रहा है, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कोई भी काम है बिना प्रैक्टिस के तो आएगा नहीं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। एक तो आइडिया ये है कि आप इस तरह रख लो, दूसरा ये है कि आप कुर्सी पे बैठो मेज पे रख लो दोनों हाथ सामने और बजाओ। तीसरा आइडिया ऐसे है कि ढोलक आप ऐसे रख लो। ठीक है, और इसको दोनों हाथों को ऐसे सामने रख लो। जब सामने आप रखोगे और चलाओगे हाथ को तो दोनों हाथ एक साथ आराम से चलने लगेंगे। और आप ऐसे बजाओगे ढोलक, एक इधर बजा रहे हो एक, तो पक्का ये है कि एक हाथ चलेगा एक रुक जाएगा। ये बहुत तो नई ट्रिक है, आप आजमा के देखना, आपको 100% आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये है जैसे मारा मैंने बेस, एक बेस में मारते ना 1 2 3 4 करके। अच्छा ये भी बताई जाती थोड़ी सी क्योंकि जो लोग नए जुड़े हों जिनको नहीं पता है। देखो बेस वाला कैसे होता है कि 3 बार किनारे पे मारा जाता है, 1 बार बीच में मारा जाता है। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह मारें 1 2 3 4, बीच में जाकर थोड़ा दबाना होता है और ऐसे करके, या आप ऐसे कर सकते हो जैसे करना चाहो। और किनारे में बस एक ही तरह से 1 2 3 4। और ढोलक पे हमेशा ये अंगुलियां और थोड़ी सी हथेली लगती है, पूरा हाथ नहीं लगता है, आधा, थोड़ा हाथ और अंगुली। ठीक है, हाथ बहुत हल्का मारा जाता है। ठीक है, ढोलक पे जितना ढोलक पे हल्का हाथ मारोगे उतनी ढोलक की अच्छी आवाज़ आएगी। आप तेज मारोगे ढोलक की आवाज़ दब जाएगी। ठीक है, तो आपको किस तरह मारना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो हो गया अभ्यास। अब आपको हाथ मैच करना है तो किस तरह करना है, शुरुआत में आप ये करें उंगली चलाने की कोशिश ना करें। जैसे आपकी उंगली चला रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब वो भी मैं बताऊंगी आपको। और जैसे आपकी उंगली नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है कि बेस सामने बताएं तो आपको याद समझ में आएगा। देखो ऐसे करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है। ठीक है, और जैसे बेस मारते हैं 1 2 3 4 इस तरह मारते हैं ये वाला हाथ, और ये वाले हाथ में उंगलियां चलाते हैं। ठीक, इस तरह 3 1 3 1, दिख रहा है 3 1 3 1, ये 3 उंगली इधर लगती हैं इस हाथ की साइड में,
और ये एक उंगली है ये बाहर की साइड में, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब आप गिनती से सीखना दोनों किस तरह मारेंगे। पहले जैसे ये 1 मारा मैंने 1, तो ये 3 उंगली आई, इधर को आई, 3 उंगली इधर लगती है, मैंने पहले बताया था ना, इस हाथ की साइड में। तो ये हो गया 1, ठीक। और ये फिर दूसरा मारेंगे 2, तो 1 उंगली इधर आ गई, ठीक। फिर 3 इधर मारा, और फिर चौथा वाला ये आगे जाएगा तो फिर 1 उंगली इधर आएगी, देखना। 4, तो ये इधर आ गई 4, ठीक है। 4 जब लगेगा तो 1 सेकंड के लिए ये उंगली ब्रेक लगेगा, फिर जब यहाँ आ जाएगा तब फिर से वही शुरू होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो आप इस तरह कर सकते हो जब आपकी उंगलियां चलने लगी हैं तो, ठीक है। अगर आपकी उंगलियां नहीं चल रही तो आपको क्या करना है, इस हाथ को तो उसी तरह मारना है, ठीक है। और इस वाले हाथ को बस ऐसे ऐसे सीधे सीधे, इस पर उंगलियां ना चलाएं। शुरुआत में मैं तो यही बताती हूँ, मैं पिछली मेरी वीडियो भी आप देखना तो मैं इसी तरह बताती हूँ कि शुरुआत में आप जो चाटी वाला हाथ है उसकी उंगलियां ना चलाएं, तो दोनों हाथ जल्दी मैच हो जाएंगे। उंगली चलाएंगे तो थोड़ा सा देर लगती है, चलने तो लगती हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा आसान होता है दोनों हाथ मैच करने के लिए। कैसे, एक, इसको उंगली नहीं चलाना, बस सीधे सीधे मारना है उंगली, ये किनारा, ठीक है, सिर्फ किनारा मारना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप यही करें कि उंगलियां ना चलाएं, बस सीधे सीधे ऐसे ऐसे मारें। और जैसे आपकी उंगलियां चलने लगी हैं तो फिर मैं आपको वही बताया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप इस तरह मार सकते हो। धीरे धीरे आप सामने रख के हाथ दोनों चलाओगे तो आपके हाथ गारंटी से चलेंगे। बस ये है कि कोई भी काम करोगे बिना प्रैक्टिस के तो आता नहीं है। सोचो कि मैंने एक दिन कर लिया प्रैक्टिस और मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ खड़े हुआ करें, बैठे हो, कहीं भी हो, हाथों को चलाने की थोड़ी प्रैक्टिस डालें ढोलक पे। जब प्रैक्टिस डालेंगे तभी आपको अच्छे से ढोलक आएगी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ऐसी नहीं है कि आपको देख के ढोलक आ जाएगी, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार प्रैक्टिस पे ज़्यादातर जोर देती हूँ कि आप जल्दी ढोलक बजाना सीख जाएं, ठीक है। तो आप इसकी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करें और दोनों हाथों को सामने चलाने की आदत डालें। दोनों हाथों को सामने रखें, कहीं भी रखें, यहाँ रखें, मेज पे रखें, या ऐसे कर लें ढोलक, ऐसे सीधे ऐसे चला लें, ठीक है। किधर भी रख लें आप, चाटी वाली साइड या मतलब बेस वाली साइड किधर भी रखें, आप इस पर हाथ प्रैक्टिस कर सकती हैं। सबसे अच्छा आइडिया है दोनों हाथों को मैच करने का, दोनों हाथों को सामने रखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर कर दिया ही करिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।